नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें ये प्राप्त हुई है, तो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो 2024-25 की है, इसको देखिए यहाँ से, और ये दी गई है इसकी सारणी बरदे। तो इसका जो पाठ 1 दिया गया है, ये बरदे पाठ है, बरदे बिना बादनी वाला है। तो यहाँ देखें, इसमें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी रहती है, तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा और यहाँ से इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिए गए हैं, इनको यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो जो ये बरदे बिना बादनी सरस्वती का जो हमें पाठ दिया गया है, उसमें बरदे बिना बादनी बरदे, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वह शब्द की बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है। अमृत पीयूष, और यहाँ पे है अमय पर्याय शब्द में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द। तो सुधा, अमृत पीयूष और सुधा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, बीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो बीणा बजाने वाली देवी माँ सरस्वती कहलाती हैं, सभी को मालूम है ना। और कवि श्यम किसे जगमग करने को कह रहा है, संसार को जगमग करने के लिए कह रहा है। कवि किसके बंधन काटने की बात कर रहा है, तो वह हृदय के बंधन काटने की बात कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। यहाँ से खाली स्थान दिए गए हैं, तो इन खाली स्थानों को जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में अब खाली स्थान जो है 5 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ देखें, इन जो शब्द है दिए गए हैं, यहाँ पे गरल, तम, प्रकाश, निराला, 2, 4, अमृत, इस प्रकार से ये शब्द दिए गए हैं। तो इनसे हमें इनको यहाँ पे भर देना। तो देखिए, बरदे कविता के रचयिता निराला कवि जी हैं, और कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। प्रकाश का विलोम अंधकार है, ठीक है ना। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इस प्रकार से इन खाली स्थानों को आप भर देंगे। और यहाँ से देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। इसमें हम इसी पाठ की जो हमारी कविता है, इसकी लाइनें हैं। जलद मंद राव से कवि का क्या आशय है। जलद मंद राव से कवि का आशय है कि बादलों की गंभीर ध्वनि, ठीक है ना। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहने की बात कर रहा है। कविता में कवि ज्ञान की ज्योति पर रूपी निर्झर बहने की बात कर रहा है। बरदे कवि की मुख्य भावना क्या है। बरदे कवि की मुख्य भावना है अज्ञान के अंधकार को मिटा दे और ज्ञान का प्रकाश क्या हो, भर दे। ठीक है, प्रश्न 14वां देखिएगा। 14वां में दिया है कि इन कविता की वर्तनी शुद्ध करके मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, इसकी जो है वर्तनी शुद्ध करना है। तो मातृभूमि, निर्झर, निर्झर, प्रकाश लिखा हुआ था, तो इसको प्रकाश को पामेर इस प्रकार से हमें बना देना है। ठीक है, अलग अलग अमृत, अमृत जो यहाँ पर वर्तनी आई है, इनको हमें निर्झर, प्रकाश, अमृत ऐसा लगा है ना, ये निर्झर नामे और दोनों, तो हमें इस प्रकार से इनकी वर्तनी सुधार करके लिख देना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 15वां दिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव के नव विहंग वृंद को नौ पर नौ सुर दे। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। प्रश्न 16 दिया गया है। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके लिखना है। तो देखिए, उपमेय में इसमें नवजात शिशु के चरण, उपमान है कमल, और साधारण धर्म है सुंदर, वाचक शब्द है कि समान। ठीक है, ये इसमें आए हुए हैं। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्यों में प्रयोग भी करना है। आकाश के 3, आसमान, गगन, नभ, ये 3 पर्यायवाची हैं आकाश के। तो आसमान, आसमान में चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। गगन, हवाई जहाज गगन में उड़ रहा है। नभ, नभ के काले काले बादल घूम रहे हैं नभ में। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 18वां प्रश्न दिया है। कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। लिखिए, कविता में अलंकार का जो प्रयोग होता है वह कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण नारी की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविता की शोभा बढ़ाता है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 19वां। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान क्या क्या मांगना चाहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश मिले, सभी को गीत, ताल आदि से मैं नवनीयता प्राप्त करें और सभी मनुष्यों का कंठ मधुरता से भरा हो। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए। ऐसा जो है माँ सरस्वती से क्या कर रहे हैं, हम वरदान मांग रहे हैं। प्रश्न 20वां देखिए।
इसमें दिया था कि आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे, क्यों चाहेंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, मैं अपने विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके व्यवहारिक शिक्षा और छात्रों का विकास, स्वास्थ्य एवं खेल सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण आदि नए परिवर्तन चाहेंगे, क्योंकि इन सभी परिवर्तनों से छात्रों एवं देश का संपूर्ण विकास होगा, समग्र विकास होगा, जिससे हमारा देश अन्य देशों से आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी भावना है। ठीक है, तो इसमें दिए गए थे 1 से 20 तक